स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के उस टिप्पणी पर जवाब दे दिया है जिसमें वो चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी हर दिन संस्थाओं पर आरोप इसी तरीके से लगाते हैं, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी चुनाव आयोग। अब जब चुनाव है बिहार में तो पहले एसआईआर को लेकर बवाल खूब काटा और कहा कि देखिए सबके नाम काटे जा रहे हैं। अब उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डिजिटली तौर पर उन्होंने समझाया, तमाम प्रूफ सामने रखे और बताया कि धांधली किया जा रहा है चुनाव में, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, हरियाणा का उदाहरण दिया और ऐसे तमाम बातें राहुल गांधी ने गिना दी। अब उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया है। पहले एक बार आपको विस्तार से बता देते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ दावा किया, क्या कुछ आरोप लगाए और उसके बाद कांग्रेस के एक्स हैंडल से ट्वीट भी किया गया जिसमें कहा गया कि हमें और करोड़ों लोगों को शक था कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन एग्जिट पोल कुछ कहते हैं, रिजल्ट कुछ और आता है। हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसके उदाहरण हैं। आपने देखा किस तरीके से वहां धांधली हुई। माहौल बनाया जाता कि बीजेपी स्कीम काम पर चुनाव जीत गई। पूरा नैरेटिव सेट किया जाता है, फिर इलेक्शन कमीशन चुनाव का कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता है, मतलब कि सब कुछ चुनाव आयोग तय कर देता है बीजेपी के लिए। जब बैलेट पेपर था तो पूरे हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था, लेकिन अब ईवीएम से चुनाव कराने में महीनों लगते हैं। चुनाव के दौरान कई सारी बातें हुई जिनसे शक बढ़ता है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हमारा गठबंधन जीतता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम हार जाते हैं। विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ नए मतदाताओं ने वोट डाला। चुनाव आयोग कहता है कि 5:30 बजे के बाद भारी वोटिंग हुई, लेकिन हमारे पोलिंग एजेंट्स ने कहा कि 5:30 बजे के बाद कोई भारी वोटिंग नहीं हुई। हमें तभी समझ आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये तमाम आरोप राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए और कहा कि महाराष्ट्र में धांधली हुई। अब देवेंद्र फडणवीस से पहले भी राहुल गांधी को जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर बीजेपी जीती है वहां पर आपको वोट बढ़ते दिख रहे हैं, वोट घटते दिख रहे हैं, लेकिन जहां पर कांग्रेस जीती, उनका गठबंधन के साथ ही आपकी जीते, वहां पर आपको यह बात नहीं दिखती है। अब जैसे तमाम दावे बीजेपी की तरफ से और किए गए कि तेलंगाना में वोटर बढ़े तो वहां पर आपकी सरकार बन गई, झारखंड में बढ़े तो वहां पर आपकी सरकार बन गई, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां आप नहीं अच्छा प्रदर्शन कर पाए, हार गए, वहां पर आपने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ दिया और बहुत आसानी से आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग मोदी शाह के इशारे पर काम कर रहा है। राहुल गांधी ने जो तस्वीरें देख रहे हैं, अभी आज के ही दिन इन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया उसमें और महाराष्ट्र इलेक्टोरल रोल दिखाया और तमाम राज्यों के आंकड़े बताए, तमाम नाम लिए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से धांधली की जा रही है। एक ही घर में किस तरीके से तमाम वोटर पैदा कर दिए जा रहे हैं कागज पर और ये सब वोटर बढ़ाकर बीजेपी को लाभ मिल रहा है। जहां वोटर कट रहे हैं वहां पर कह रहे हैं फिर भी बीजेपी को लाभ मिल रहा है। तो ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही और क्या कुछ कहा है वो सुनिए। में सस्पेशन था, करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण। माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए, महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो, असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ है। उसके बाद महाराष्ट्र में, और मैंने पब्लिकली कहा, लोकसभा में भाषण दिया, महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी।
तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला कि कुछ ना कुछ। अब जब राहुल गांधी ने इस तरीके से सवाल उठाए चुनाव आयोग पर, तो फिर चुनाव आयोग ने भी सख्ती बरत दी है और हलफनामा मांग लिया है राहुल गांधी से। महाराष्ट्र में तो पहले से ही राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ी थी, अब और राज्यों में राहुल गांधी के लिए मुसीबत बढ़ रही है। तो राहुल गांधी अब एक बार फिर से अपने किए पर ही फंसते नजर आ रहे हैं और उधर अब उनको जवाब भी मिल रहा है। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र में 5 महीने में बड़ी संख्या में नए वोटर जुड़े। महाराष्ट्र विधानसभा में वोटिंग के दिन शाम 5 बजे के बाद वोटिंग में तेज इजाफा हुआ, जबकि हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए वोटर्स मतदाता सूची में देखते हैं जो जोड़े गए। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि वोटर लिस्ट सही है या गलत। अब राहुल गांधी जब इस तरीके की बात कर रहे हैं तो इस पर फिर बवाल भी मच रहा है। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन के दौरान कहा कि संविधान की नींव वोट है, ऐसे में सोचना होगा कि क्या सही लोगों को वोट डालने दिया जा रहा है या नहीं। क्या मतदाता सूची में फर्जी वोटर्स जोड़े गए? महाराष्ट्र का चुनाव में चोरी किया गया। हम महाराष्ट्र में चुनाव जीत रहे थे, यही हरियाणा में हुआ। महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर रहस्यमयी हैं। यहाँ 5 महीने में कई वोटर जोड़े गए जिन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव पूरी तरीके से मोड़ कर रख दिया और बीजेपी चुनाव जीत गई। राहुल ने इसके पीछे तर्क दिया कि हमने लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन किया लेकिन विधानसभा में हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि फेक वोटर जोड़ दिए गए और जिन्होंने बीजेपी को वोट किया। अब राहुल गांधी के तमाम दावों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है, उन्हें जवाब दिया है और कहा है कि राहुल गांधी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा। बाकी राहुल गांधी के इन दावों पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। चोरी हुई, बार बार इसमें सफाई आ चुकी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन फिर भी आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे, गलत बयानबाजी कर रहे और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे, कवर फायरिंग कर रहे। उनको पता है आगे भी हारने वाले हैं, तब वो बोलेंगे मैं तो पहले कहता था। इस प्रकार की कवर फायरिंग उनकी चल रही है। और मैं सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित इस बात से हूं कि आप लगातार ये कहते हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो फिर बिहार में कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को आप क्यों विरोध कर रहे हो? अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो वोटर लिस्ट सुधरेगी कैसे? कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन से। हम मांग कर रहे हैं 10 साल से कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कीजिए, डी नोवो वोटर लिस्ट तैयार कीजिए, हम मांग कर रहे हैं। और अब जब चुनाव आयोग वो कर रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हो। सच बात तो यह है कि उनको ये पता है कि उनकी पार्टी का वजूद खो गया है और अपना वजूद वापस पाने की जगह भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम ये उनके माध्यम से हो रहा है। मैं इसका धिक्कार करता हूं।